हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जेई प्लस, है ना। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं जेई मेंस की पीवाईक्यूज़ हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो उसी में कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग। तो आओ देखते हैं। बस उससे पहले थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया ऑफ आर्गुमेंट, है ना, एक बार। तो कैसे लिखते हैं। अच्छा, z मेरे पास अगर x प्लस आई वाई हो, आई होप सो हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन एक बार फिर से 2 मिनट है। तो x और y पॉजिटिव हो सकता है। x y पॉजिटिव हुआ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x अगर नेगेटिव हुआ और y पॉजिटिव हुआ तो सेकंड में होगा। x y दोनों ही नेगेटिव हो गए तो थर्ड में होगा। और x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। अच्छा, तो अगर इनको प्लॉट करोगे तो एक्चुअली ये तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देगा फर्स्ट में, और ये वाला सेकंड में आ जाएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये जो थर्ड वाला है ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फोर्थ है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। अच्छा, हमने जब आर्गुमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते हैं। मतलब जो आर्गुमेंट है, अगर उसको मैं थीटा को, मतलब थीटा कैसे मिलता है, इस लाइन को और ओरिजिन से ज्वाइन करो, जिससे हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रखा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को, और वो एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस के साथ ज्वाइन कर, मतलब ये वाला थीटा, इसी को आर्गुमेंटेड कहते हैं। तो इस पे ये वाला थीटा होगा। तो थीटा को हम बेसिकली रखते कहाँ से कहाँ तक है, -π से π में रखते हैं, है ना। मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखते हैं। आर्गूमेंट तो लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता, और मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, वो पीछे हमने शायद डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे, मतलब अल्फ़ा। तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर हम ये एंगल कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा, तो हम इधर से आ जाएंगे, तो ये -π माइनस अल्फ़ा होगा, या इसको अल्फ़ा माइनस पाई कह सकते हो। और यहाँ पर ये अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे, और यही आर्गूमेंट जेड के इक्वल होगा, बस इसी का नेगेटिव हो जाएगा, तो थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इसको यूज करके मॉड वाई अपॉन एक्स, इसका यूज करते हैं, है ना, मॉड वाई अपॉन एक्स का। यहाँ से अल्फ़ा हमेशा एक्यूट एंगल आ जाएगा, तो फर्स्ट में आएगा तो थीटा अल्फ़ा बराबर हो जाएंगे, सेकंड में आएगा तो थीटा पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, थर्ड में आएगा तो क्लॉकवाइज जाके ले लिया, है ना, तो अल्फ़ा माइनस पाई, और फोर्थ में आया तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसी पर पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, और फिर फर्दर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इफ लेट जेड नॉट let z not be root of x square plus x plus 1 equals to 0. X square plus x plus 1 equals to 0. If z is defined by this, if z is defined by 3 plus 6i into z naught power 81 माइनस 3i इंटू जेड नॉट पावर 93, तो अपने को बताना क्या है, इसका बेसिकली आर्गूमेंट क्या होगा, है ना, आर्गूमेंट क्या होगा। अच्छा, आर्गूमेंट जो -π से π में लिखते हैं उसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं हम लोग, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट बोलते हैं। अच्छा, तो हमने प्रीवियसली ये डिस्कस भी किया है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको, है ना, ठीक है, आई थिंक यू शुड, है ना, हैव इन मेमोरी की इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हों। मतलब जेड नॉट को मैं या तो ओमेगा ले सकता हूँ या ओमेगा स्क्वायर, तो मैं ओमेगा ले रहा हूँ, है ना। तुम चाहो तो ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। तो जेड कैलकुलेट करके देखते हैं, तो जेड कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6i ओमेगा की पावर 81 और माइनस 3i ओमेगा की पावर 93। आई होप सो समझ रहे हैं। अच्छा, ओमेगा की पावर 3 जो है 1 होता है, तो उसका कोई भी मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और 81 3 का मल्टीपल है, 93 भी 3 का मल्टीपल है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो ये हो गया 3 प्लस 6i और माइनस 3i। अब 3 प्लस 6i माइनस 3i, तो 3 प्लस 3i हो गया। अब 3 प्लस 3i को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने कहा था कि अल्फ़ा और थीटा इक्वल ही होंगे, है ना। यहाँ कहीं 3, 3 आ गया, तो यहाँ पर जो tan अल्फ़ा लिखोगे, मॉड लिखने की भी ज़रूरत नहीं, 3/3, तो ये 1 आ गया।
अब अल्फ़ा की वैल्यू π/4 हो गई और आर्गूमेंट जेड भी यही हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, π/4 हो गया। आई होप सो समझ गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ ऐसा है, कह रहा कि इफ z इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। इफ लेट z इज नॉन रियल, मतलब नॉन रियल का मतलब कॉम्प्लेक्स है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे लिख ही रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर देन अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁵ अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इसका होल पावर 5, है ना। मतलब एक बार तो पहले z⁵ करो, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट लिखो, और एक बार इमेजिनरी z लिखो, उसका पावर 5 लिखो, और उसको डिवाइड करके इसका मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब इमेजिनरी पार्ट लिखना है। z को तो हम लिख x+i y भी सकते हैं, और r इंटू e⁻i⁻ भी लिख सकते हैं, मतलब पोलर फॉर्म में लिखें तो कौन सा लिखना ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा ये देखना पड़ेगा। x+i y लिखोगे तो आई थिंक थोड़ी डिफ़िकल्टी फील होगी, क्योंकि इसमें, है ना, क्या है, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो z⁵ करना थोड़ा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में लिख लिया, मतलब z को मैंने ऐसे लिख लिया, है ना, कि z को क्या लिख लिया, r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। अच्छा, इसका इमेजिनरी पार्ट अगर पूछे कोई हमसे, तो इमेजिनरी पार्ट तो कितना हो जाएगा, r sin थीटा। अच्छा, इसको हमने कहा कि e cos थीटा प्लस i sin थीटा जो है, दिस कैन बी रिटन एज e⁻i थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r इंटू e⁻i थीटा। अब z⁵ चाहिए, तो ये वाला पावर 5 करना बहुत ईजी है। कितना हो जाएगा, r का पावर 5 और e⁻i⁵ थीटा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसको एक्सपेंड करके फिर से वापस लिख दोगे तो z⁵ cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा आ जाएगा। आई होप सो समझ रहा है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट अगर कोई पूछता है अपने से, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, r पावर 5 sin 5 थीटा, sin 5 थीटा ये होगा। ओके, अच्छा, अब अपने को ये वाले एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁵ मतलब r पावर 5 sin 5 थीटा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, उसका पावर 5 मतलब r sin थीटा का पावर 5। तो ये आ गया r पावर 5 कैंसिल हो गया, sin 5 थीटा अपॉन sin थीटा की पावर 5। इसको मिनिमम बताना है कि इसका मिनिमम क्या हो सकता है, इसका मिनिमम क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, sin 5 थीटा चाहिए हमें। थोड़ी सी हम फिर से बाइनोमियल और डी मॉयर्स दोनों की हेल्प ले रहे हैं। तो एक बार इसको जो है, अच्छा, sin 5 थीटा कैसे बनेगा, अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिख दूं, किसका, cos थीटा प्लस i sin थीटा इसकी पावर 5। अब इसको मैं बाइनोमियली एक्सपेंड कर दूं तो ये तो e⁻5 थीटा होगा, तो वो तो sin 5 cos 5 थीटा प्लस sin 5 थीटा। अच्छा, बाइनोमियली एक्सपेंड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5c0 आ जाएगा, और cos की पावर 5 थीटा आ जाएगा, प्लस 5c1 आ जाएगा, cos की पावर 4 थीटा आ जाएगा, इंटू i sin थीटा आ जाएगा, है ना, प्लस 5c2 आ जाएगा, है ना, cos की पावर 3 और i sin थीटा का पावर, ये sin थीटा होगा, sin थीटा, है ना, i sin थीटा की पावर 2 आ जाएगा।
फिर 5c3 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आई साइन थीटा का पावर 3 आ जाएगा। पर 5c4 आ जाएगा कॉस पावर 1 थीटा इंटू आई साइन थीटा का पावर 4 प्लस 5c5, ठीक, आई साइन थीटा पावर 5 आ जाएगा। अब अपने को तो सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, मतलब साइन 5 थीटा चाहिए। तो जब इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, और ये इस होल थिंग के इक्वल है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इधर इसका इमेजिनरी पार्ट साइन 5 थीटा है, और यही यह अपने को रिक्वायरमेंट है क्योंकि साइन इसी को मिनिमाइज करना चाहते हैं हम लोग, है ना। तो इधर से जहाँ जहाँ पर आई आएगा वो वाला लिख लेते हैं, रेस्ट की ज़रूरत है नहीं अपने को। तो साइन 5 थीटा कितना आ जाएगा अपने को, साइन 5 थीटा आ जाएगा, देखो यहाँ पे आई आएगा तो 5c1 की वैल्यू तो 5 हो गई, है ना। तो कॉस पावर 4 थीटा आ गया और इनटू साइन थीटा आ गया, ठीक है। आई मैंने दोनों तरफ लिखा इमेजिनरी पार्ट। अच्छा यहाँ से 5c3 आएगा, अच्छा आई क्यूब माइनस आई आता है तो माइनस हो जाएगा, तो 5c3 की वैल्यू 10 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि आई पावर 4 1 हो गया। 5c5, अच्छा आई पावर 5 फिर से आई हो जाएगा, तो 5c5 तो 1 हो जाता है, तो साइन थीटा का पावर 5 आ गया यार। अब अपना एक्सप्रेशन ये है तो इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो साइन 5 थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 5 कॉस पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा पावर 5 और डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई साइन थीटा का पावर 5, है ना, ये था। अब इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है तो काफ़ी दूर तक हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। तो अब ज़रा देखें, तो हमें ये दिख रहा है कि साइन अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं तो एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और कॉस 4 बाई साइन 4 बचेगा। ये जब सेपरेट करेंगे तो साइन क्यूब से तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बचेगा और यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा ये, या ई जो है अपना वो आ जाएगा कितना, 5 इंटू, है ना, कॉस पावर 4 थीटा आ जाएगा, कॉस पावर 4 थीटा आ गया। अच्छा ये साइन क्यूब कैंसिल हो गया है तो माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया है तो 1 आ गया। ठीक, अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए एक्चुअली, तो इसे तो वैसे दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा को आई होप सो टी लिख दूँ, अरे सॉरी कॉस नहीं कॉट होगा ये, ओहो सॉरी कॉट होगा कॉट पावर स्क्वायर। अच्छा तो फिर कुछ नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, 5 कॉमन ले लिया तो कॉट पावर 4 थीटा और -2 कॉट स्क्वायर थीटा आया और ये +1। अच्छा इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो +1 -1 कर देते हैं, तो 5 इंटू कॉट पावर 4 थीटा -2 कॉट स्क्वायर थीटा +1 और -1 और +1। तो देख पा रहे हैं क्या कि ये जो है ये तो कॉट स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर है, -5 + 4 -4 आ जाएगा, है ना। आई होप सो समझ इस बात को। अब जरा देखो ठीक है, तो कॉट थीटा और टैन थीटा बिल्कुल एक्स की तरह काम करते हैं, मतलब जो एक्स रियल हमारे, क्योंकि कॉट थीटा और टैन थीटा का जो रेंज होता है वो -∞ से इन्फिनिटी होता है, तो वो एक्स की तरह काम करते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा -1 जो है ना, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर आर इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब -4 कर दें तो इट विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू, अब मैं यहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट -4। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ई का मिनिमम वैल्यू आ गया -4। आई थिंक समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन
दोबारा करना चाहिए, है ना, रीप्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, सॉरी, लेट मी जस्ट है ना, ये है कि लेट P एंड Q, है ना, लेट P एंड Q आर रियल नंबर्स, P एंड Q आर रियल नंबर्स, and 1 minus I root 3, sorry, 1 minus I root 3 power 200, this is equals to what? P plus I, 2 power 199 into P plus IQ, then find, then the equation whose roots are P minus Q plus Q square and P plus Q square, ये चीज P plus Q square, ठीक। तो P और Q चाहिए अल्टीमेटली, पहले तो अपने को P Q निकालना पड़ेगा, तब तो हम लोग बताएंगे, है ना, कि ये जिसके रूट्स होंगे वो इक्वेशन क्या आएगी। तो ये जो 1 माइनस आई रूट 3 है, ठीक है, वैसे तो मैंने डिस्कस कर लिया है कि जो ओमेगा होता है वो -1 प्लस आई रूट 3/2 होता है। अब थोड़ी सी और बात समझते हैं कि जैसे मेरे पास ये कोई नंबर है a प्लस आई बी, और मैंने a रेशियो b निकाला, तो ये 1 रेशियो रूट 3 या रूट 3 रेशियो बना गया। तो फिर हमेशा ही इस नंबर को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, 1 और रूट 3 का रेशियो, मतलब इसका रेशियो निकालो तो 1 रेशियो रूट 3 आ जाएगा। तो मतलब ये नंबर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो नंबर है कि अपने पास 1 माइनस आई रूट 3, मैंने माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस का आ गया और ये प्लस हो गया आई रूट 3। लेकिन अपने पास ओमेगा तो ये है, तो इसमें 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर नहीं सकते तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देख पा रहे कि ये ओमेगा है, तो ये कितना हो गया, -2 ओमेगा, -2 ओमेगा, ठीक। आई होप सो समझ रहे, ओके। तो अब ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि पी क्यू मिल जाए। तो इसकी जगह मैं -2 ओमेगा लिख सकता हूँ, तो -2 ओमेगा लिख दो, तो कितना हो जाएगा, ये -2 ओमेगा की पावर 200 हो गया, एंड दिस इज व्हाट 2 पावर 199, सॉरी 2 पावर 199 इंटू पी प्लस आई क्यू। अब 2 की पावर 200 हो जाएगा, तो उधर अच्छा माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस ही हो जाता है, तो 1 बस 2 यहाँ बच जाएगा, और ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा, और ये p प्लस आई क्यू हो जाएगा। अब देखो ओमेगा क्यू 1 होता है, और ओमेगा 200 को अगर डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो 198 तक डिविजिबल है, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट सब 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये p प्लस आई क्यू। अब ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, ठीक है, -1 माइनस आई रूट 3/2 होता है, p प्लस आई क्यू। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो p और q आ गए मेरे पास, p की वैल्यू आ गई -1 और q की वैल्यू आ गई -√3। अब मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हैं, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो आओ ज़रा लिखते हैं, p और q आ चुका है अपने पास, तो मैं इसको अल्फ़ा कह देता हूँ कि लेट दिस बी अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एंड दिस इज बीटा p प्लस क्यू स्क्वायर। p क्यू रख लेते हैं एक बार, p की वैल्यू कितनी थी, -1, तो ये -1, q की वैल्यू आई थी -√3,
सो इट विल बी +√3 और ये 3 हो गया। ऐसे यहाँ पर रखते हैं तो बीटा आ जाएगा -1 -√3 और +3, है ना। सो फाइनली दिस इज 2 +√3 और 2 +√3 एंड दिस इज 2 -√3। तो अल्फ़ा प्लस सम ऑफ रूट चाहिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 आ गया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो 2 +√3 इंटू 2 -√3, सो इट इज़ व्हाट, ठीक है 4 - 3 ये 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x² माइनस, है ना, ये कितना हो गया 4x और +1 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ठीक है, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दिस। थोड़ा कैलकुलेशन है ना रेस्पेक्टिव था। अच्छा इससे ही अप्रोच करने का एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है कि 1 - i√3 को मैं आइडिया देता हूँ, ठीक है, यू कैन ट्राई बाई योर ओन। 1 - i√3 है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो 2 की पावर 199 वो कैंसिल हो जाएगा, फिर p और q, है ना, ऑब्टेन कर लिया और बिल्कुल रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, ये कह रहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू i -1 अपॉन cos π/3 प्लस i sin π/3। इसको पोलर फॉर्म में लिख दो एक्चुअली, है ना। अच्छा पोलर फॉर्म में किसी नंबर को लिखने का क्या सेंस होता है, उसको इस तरह से एक्सप्रेस करो। मतलब अगर z मेरे पास पोलर फॉर्म में लिखूं तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r क्या होता है, इसी नंबर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट z। मतलब r क्या होता है मॉड z और थीटा क्या होता है आर्गुमेंट z होता है ना। ठीक है तो मॉड z मिल जाए मुझे और आर्गुमेंट z मिल जाए तो बात बन जाएगी अपनी। ठीक है तो इसको मैंने ऐसे लिखा, जो z दिया हुआ है मेरे पास इसको ऐसे लिखा मैंने -1 प्लस i अपॉन cos π/3 प्लस i sin π/3। मॉड लिखना तो बहुत आसान है, ठीक है, पूरे का मॉड आ जाएगा। तो मॉड z1 बाई z2, आई थिंक यू नो दिस, है ना, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस इज मॉड -1 प्लस i अपॉन मॉड ऑफ दिस, है ना, cos π/3 प्लस i sin π/3। और cos थीटा प्लस i sin थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, एंगल कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फाइनली ये आ जाएगा √2। ओके 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 तो अब बस इसको पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। -1 प्लस i जो है, और ये तो पहले से लिखा हुआ है, अगर कुछ एक्सीड करेगा एंगल तो उसमें 2k पाई ऐड करके एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो -1 प्लस i है, मैं अगर इसको लिखूँ तो, है ना, ठीक है, मतलब इसका आर्गूमेंट लिखूँ, सर आर्गूमेंट ऑफ -1 प्लस i लिखना चाहते हैं तो देखो ये -1 प्लस i कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ -1 कम होगा। तो ये वाला एंगल हमने कहा कैलकुलेट करेंगे tan अल्फ़ा, तो मॉड y/x आएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये π/4 हो गया। अच्छा तुमको तो ये एंगल चाहिए थीटा, तो दिस इज π - π/4, मतलब ये हो गया कितना 3π/4, 3π/4। मतलब ये जो -1 प्लस i है, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये तो √2 इंटू ई की पावर, ठीक है, मतलब cos लिख लिया, चलो cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 हो गया, और नीचे कितना है cos π/3 प्लस i sin π/3। अब अगर यू हैव एन आइडिया तो ठीक है, सिस अल्फ़ा इंटू सिस बीटा। अच्छा सिस का मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, तो ये सिस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और सिस अल्फ़ा अपॉन सिस बीटा, है ना, दिस इज सिस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है कुछ, इसको देखो लिखते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा रूट
cos 3π/4 माइनस π/3 और प्लस i sin 3π/4 सॉरी माइनस π/3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ जाएगा रूट, ठीक है, ये आ जाएगा cos 5π/12 है ना, कैलकुलेशन कर लो, प्लस i sin 5π/12 और 5π/12 होता है डिग्री में 75 डिग्री। आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। एक और तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो कि तुम पहले इसकी वैल्यू रख दो cos π/3 प्लस i sin π/3 की वैल्यू रख दो, तो वो तो रख लेंगे 1/2 प्लस i√3/2। पहले इसको a प्लस ib वाले फॉर्म में फाइनली ले आए और फिर उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, है ना, पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आई थिंक समझ रहे हैं। तो वन मोर क्वेश्चन, suppose we have this, है ना, z equals to 2 plus 3i and ठीक है, इट इज़ टू कैलकुलेटेड हियर z पावर 5 प्लस z बार पावर 5, है ना, मतलब इसकी वैल्यू बतानी, कुछ नहीं। अच्छा, इसे थोड़ा सा समझे कि 2 + 3i मतलब इसका आर्गूमेंट बहुत अच्छा नंबर नहीं आएगा। अगर अच्छा नंबर आता तब तो मैं इसको, मतलब अच्छा नंबर का मतलब कोई अच्छा एंगल आता तो मैं इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता और फिर इस पर, है ना, डे मॉर्स थ्योरम लगा लेता। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा है तो बाइनोमियल तो लगा ही सकते हैं, तो वो लगा लिया हमने। तो 2 + 3i की पावर 5 मतलब z पावर 5 का मतलब यही हुआ, है ना, और z बार का पावर 5 इसका मतलब 2 - 3i का पावर 5। अब मैं अगर इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करूं तो ये आएगा 5c0, है ना, 2 की पावर 5 आ जाएगा, प्लस 5c1 2 की पावर 4 × 3i आ जाएगा, प्लस 5c2, है ना, 2 की पावर 3 × 3i का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5c3 2 पावर, है ना, 2 आ जाएगा और 3i का पावर 3 आ जाएगा, प्लस 5c4 और 2 का पावर, है ना, 1 और इंटू 3i का पावर 4 आ जाएगा, प्लस 5c5 आ जाएगा, 5c5 3i का पावर 5 आ जाएगा। अब इसको नहीं लिखेंगे, है ना, बिल्कुल सिमिलर आएगा, बस पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अच्छा, इन दोनों को ऐड करना है, तो जब तुम ऐड करोगे तो z पावर 5 प्लस z बार पावर 5, ये वाले टर्म जिनके सबस्क्रिप्ट ऑड है वो कैंसिल हो जाएंगे, बस इवन वाले बचेंगे और वो भी 2 बार। मतलब ये कुछ ऐसे आ जाएगा 2, ये 2 बार आ गया तो 5c0 तो 1 होता है, तो 2 पावर 5 आ गया प्लस। अब प्लस आएगा कि माइनस वो देख लेते हैं यहाँ पर, ये 5c2 आएगा माइनस आएगा क्योंकि i² - 1 होता है, तो 5c2 10 और ये 8 और ये 9 प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा, है ना, i वाले। अच्छा, i पावर 4 आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 5c4 की वैल्यू 5 2 हो गया और 3 का पावर 4 81 हो गया, है ना। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 32 हो गया, माइनस 8 9 72 720 हो गया, आई थिंक, है ना, 720। अच्छा, प्लस ये 81 × 10 810 हो गया। तो इसे कैलकुलेट करोगे तुम तो ये 32 प्लस 90 आ जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लिए तो 122 आ गया। अच्छा, ये फाइनल कितना आ गया, 244। तो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।